हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो? मस्त या खूबच मस्त? खूबच मस्त। वाह, बहुत बढ़िया। आई एम अमरजीत सर, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। मैं पिछले 6-7 साल से, अभी 7वां चल रहा है, 6-7 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बीटेक एनआईटी उत्तराखंड से किया है। तो अभी भी ये जो चलने वाला है वो जेई मेंस का ही है, और साथ में जेई एडवांस का भी रहेगा कुछ कुछ। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे 10th में भी पढ़ रखा है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 4। तो 10th में थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने बेसिक चीज़ें तो समझ ली हैं। तो हम लोग आज बेसिक चीज़ें ही करने वाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा तोप चीज़ नहीं कराऊंगा आज। आज हम लोग आराम से बेसिक चीज़ें सीखेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ क्यों रहे? क्योंकि सवाल सोल्व करने हैं जेई मेंस और एडवांस में, और क्या। अभी तो इतना ही है, और तो कुछ पता नहीं है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेटेज अगर देखा जाए जेई मेंस और एडवांस में, तो मेंस में तो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिक्स करके 1 या 2 सवाल आते ही रहते हैं। एडवांस में डायरेक्टली हो सकता है ना पूछे, बट कहीं और इसको घुसा देगा। अगर कोई और क्वेश्चन पूछा ना, मतलब मान लो ट्रिगो ट्रिगो के साथ मिक्स कर दिया, क्वाड्रेटिक को सोल्व करो, साथ के साथ सेट थ्योरी भी लगा देगा। एडवांस वाले कभी भी सीधा चाल चलना ही नहीं जानते, वो कम से कम 3 से 4 कंसेप्ट को मिक्स करके ही बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हर जगह वो मिक्स कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जैसे सब्जी में नमक होता है ना, वैसे ही है, ये किसी भी चैप्टर में घुसा देंगे। कर लो, सेट्स में घुस जाएगा, ट्रिगो में घुस जाएगा, यहाँ तक कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में घुसा सकते हैं। तो हर जगह आएगा ये, हर जगह। और 10th से पढ़ते आ रहे हो तो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल भी हो। पहला लेक्चर वैसे भी रिवीजन का है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन तो जेई मेंस और एडवांस में बेसिक से भी आ ही जाते हैं। तो आज पहला लेक्चर है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट तो होना चाहिए, थोड़ा इजी सा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब क्या पढ़ना है, जो 11th में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ये हम लोगों ने 10th में भी देख रखा है, देखा ना भाई। रूट्स बिटवीन कोफिशिएंट का रिलेशन, रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो वाला जो रिलेशन है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये सारे के सारे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन हल्का फल्का ये 10th से टच होगा, बट ये नया ही मान के चलो। फिर आते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स पर। नेचर ऑफ फ्रूट जो हम लोगों ने रियल और इमेजनरी, रियल डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल और इमेजनरी, तो ये सारे के सारे 3 टाइप के थे। उसके ऊपर से 11th में 2 चीज़ें और ऐड होंगी, 2 क्या 3 चीज़ें भी हो सकती है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, इस टाइप का। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स इस टाइप के पढ़ने पड़ेंगे 11th में। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट ये बिल्कुल नया है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ 10th में भी पढ़ा है। ऊपर का कटोरा, नीचे का कटोरा पढ़ रखा है ना, या फिर वो जानवरों को जिसमें चारा खिलाते हैं वो वाला शेप है ये।
ऊपर, और उसी को औंधा रख दो तो वो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो ये सारे के सारे शेप्स तो पढ़ ही रखे हैं बेसिकली, हम लोग मॉडिफाई करके फिर इसमें पढ़ेंगे 11th में। अब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन किसी भी फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इस टाइप का। तो इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोटा मोटा इतना ही। अब थोड़ा बहुत चलते हैं, कहानी तो हो गई, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उससे भी पहले इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का क्या है, इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है जहां कहीं भी इक्वल टू का साइन दिख जाए ना तो वो इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जिसकी डिग्री 2 रहे। क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 2। अब कोई भी एक्सप्रेशन मान लो पॉलिनोमियल, तो अगर x² लिखा हुआ है सीधा सीधा और कुछ नहीं लिखा तो ये भी तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हुआ ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और अगर हम लोग इसको किसी चीज के इक्वल कर दें, देखो 0 के इक्वल कर दो तब भी इक्वेशन, x² = 2 कर दो ये भी इक्वेशन है। बस डिग्री 2 होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, राइट साइड में कुछ होना चाहिए। अभी ये तो ऐसे है, अब देखो राइट साइड में भी वेरिएबल लगा देता हूं, x² = x + 2, तो ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बिल्कुल है। इसको इस तरफ लेकर के चले आओ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको इस तरफ लेकर के चले आओ तो पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। x² - x - 2 = 0 है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ गया। अगर जनरली हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या क्या जनरल फॉर्मेट सोच सकते हैं इसके बारे में, सिर्फ x² हो ये जरूरी तो नहीं है, ये तो मैंने हाईएस्ट डिग्री पूछा था। पॉलिनोमियल का जो भी मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री बोल रहे हैं, तो उससे लोअर पावर जो है वो तो हो ही सकता है पॉलिनोमियल में। तो अगर x² से छोटा देखा जाए तो x⁻1 या फिर x⁻0, मतलब कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो कुछ भी कांस्टेंट को c से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बना, जनरल तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसके कोफिशिएंट 1 1 हो ये जरूरी नहीं है, तो हम लोग कुछ और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या, तो x² का कोफिशिएंट a मान लो, x का b मान लो, क्योंकि जनरली हम लोग इसी फॉर्मेट में पढ़े। यहाँ पे p q r भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है तो वेरिएबल भाई, बस हम लोग इसको फिक्स कांस्टेंट मानेंगे। और x क्या है, x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का नाम चाहे abc लिखो उसको भी वेरी करा सकते हो, p q r लिखो वो भी वेरी करेगा, अपना वैल्यू चेंज करता रहेगा। अब इसी को, ये जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बना ना, जनरल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसी को अगर इक्वल टू समथिंग कर दो, कुछ भी, जनरली हम लोग 0 ही रखते हैं क्योंकि एक तरफ तो कांस्टेंट आ ही रखा है, तो दूसरी तरफ कोई और कांस्टेंट रखोगे उसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये दूसरा कांस्टेंट बनेगा, उधर 0 बचेगा। तो इसलिए जनरली हम लोग जनरल फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इस तरीके से लिखते हैं, x² + bx + c = 0। अब देखो अगर a का वैल्यू 0 हो गया, तो a का वैल्यू अगर 0 हो गया ना तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर के लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। देख लो a = 0, पुट a = 0, तो क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा x², bx + c = 0। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं लग रहा, क्या नहीं है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यहां तक सारी चीजें मस्त एकदम मक्खन की तरह समझ में आया। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए तो सीख गए,
लेकिन जो अभी हम लोगों ने सीखा है ना पहचानने के लिए, ये बेसिक है। थोड़ा सा अगर घुमा दिया तब पहचानने के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से बताता हूँ। देखो, उसको मैं इधर बता देता हूँ। अगर हम लोगों को इस तरीके से दे दिया जाए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अगर ऐसा कुछ दे दिया तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लें तो हम लोग आराम से पूरा कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं, अगर सिर्फ पहचानने का सवाल हो तो। अगर सोल्व करने के लिए दे दिया तब तो फिर करना पड़ेगा, सोल्व भी करना पड़ेगा फिर तो। देखो, इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। इधर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, कोफिशिएंट दोनों का 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और बीच में आएगा इधर 2x इधर 4x, तो क्या बचा, स्क्वायर वाला टर्म तो गायब हो गया, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले ये देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी, वैसे जनरली दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, बट फिर भी एक बार देखना तो बनता है कि क्वाड्रेटिक ही है कुछ और है, या फिर क्यूबिक के फॉर्म में दे दे, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा डिग्री 3 वाला और वो क्वाड्रेटिक मिलेगा, दिखने में लगेगा क्या क्यूबिक, और सोल्व करने पे क्या होगा, ये तो क्वाड्रेटिक निकला। तो देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3, ये क्या है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन ही बनेगा। क्यों, x का स्क्वायर और इधर 2x, तो 2x क्यूब होगा, यहाँ पर सीधा x क्यूब है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी नहीं है। अब x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इधर जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है। हम लोगों को बस मैक्सिमम डिग्री जो होती है ना उसको चेक करने का ज़रूरत है, उसका कोफिशिएंट अगर अलग अलग है तो वो बचा रहेगा, और जब वो बचा रहेगा, एक्स स्क्वायर अगर जिंदा रह गया तो जिंदा रह गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मर गया मतलब कैंसिल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्यूबिक इक्वेशन में देखो, क्यूबिक इक्वेशन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जा सकता है, कैसे, क्यूबिक के फॉर्मेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इधर लिख देगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7। देखो, अब एक्स क्यूब जो है दोनों का कोफिशिएंट इधर भी 1 उधर भी 1, इधर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और इधर भी एक्स क्यूब ही होगा, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी लोअर टर्म लोअर डिग्री वाले होंगे, मतलब लोअर पावर वाले होंगे, तो वो सारे के सारे बचे रहेंगे। 3 से लोअर, 3 से कम क्या होता है 2, तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 आ गई दोनों साइड देखा जाए तो, और तो फिर एक साइड लेकर के चले आओ दूसरी साइड वाले को, तो दोनों अगर एक साइड आएंगे तो दूसरी तरफ क्या बचेगा 0, तो एक्सप्रेशन क्या बना, डिग्री 2 का कोई पॉलिनोमियल एक तरफ और दूसरी तरफ 0, कुछ इस टाइप का आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप का आ जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल होकर के, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंशन करना है, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 सेकंड लगाओ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं पहचान लो। यहाँ तक सब बढ़िया समझ में आ गया। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके 2 रूट ही होंगे हमेशा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10th में ही पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जब फैक्टर बनाते थे, या फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ही देख लो, उससे भी 2 ही रूट निकलते थे मैक्सिमम, और फैक्टर बनाते थे तो 2 फैक्टर बनते थे, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस कांस्टेंट। तो जब इसको हम लोग
फैक्टर बनाएंगे तो दो फैक्टर बनेगा लीनियर फैक्टर, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, दो फैक्टर बने। अगर दो फैक्टर बने हैं तो दो ही x की वैल्यूज पॉसिबल होंगी ना, x इक्वल टू या तो अल्फा हो जाए या तो बीटा हो जाए, इस टाइप का। तो x की दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूं। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर ये है तो इसको फैक्टर करके देख लेते हैं, फैक्टराइज करके फैक्टर बना लो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखो इसको या तो तुक्केबाजी से सोल्व करो या फिर एक तरीका है। क्या तरीका ये है कि जो हम लोग a और c के जगह पे है, मतलब कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले प्रोडक्ट निकालो, क्या होगा, -6, ठीक है। अगर AC निगेटिव हो तो करना क्या होता है, जब AC निगेटिव हो तो हम लोगों को जो इसके फैक्टर होंगे ना, 6 के फैक्टर्स करने हैं और उन फैक्टर्स का डिफरेंस जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। कोफिशिएंट के बराबर का मतलब है साइन के साथ नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना इसके बराबर होना चाहिए। प्लस साइन या फिर माइनस साइन वो हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे। बस इतना ध्यान देना कि 6 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि उनका डिफरेंस जो है ना वो 5 आ जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ करके एडिशन करके आना चाहिए बीच वाला x का कोफिशिएंट। अगर AC लेस देन 0 है तो इसके दो हिस्से करने। अब दो टुकड़े करो, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। तो ये दोनों जो टुकड़े हैं ना, इन दोनों टुकड़ों का डिफरेंस x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो इसको लिख दूं, या तो ऐसे कर लो या फिर 2 - 1। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर होना चाहिए। यहां पर और लगा देता हूं, किसके बराबर होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो बीच वाला घेर रखा है मैंने इसके बराबर होना चाहिए। तो ये जो पहला एंड दूसरा टुकड़ा है इन दोनों का डिफरेंस, 6 को दो हिस्सों में तोड़ो, क्या क्या कर सकते हैं, 1 × 6 2 × 3। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, तो ये छट गया। 6 और 1 का डिफरेंस 5 होता है, तो ये सेलेक्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन के बारे में मैंने कहा था, मैंने सीधा प्लस लगा दिया, क्यों। अब देखो 6x और x ये दोनों लिखा, तो साइन के बारे में सिंपल सा फंडा है, जब AC निगेटिव होता है ना तो दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्या होगा, दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसको लिख लो, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो। तो जो भी यहाँ पर साइन होता है ना उसको बड़े भाई को देना होता है। मतलब कौन बड़ा है इन दोनों में, 6x और x में 6x बड़ा है, तो इस बड़े भाई को ये वाला साइन असाइन कर दो, तो छोटे भाई को क्या मिलेगा, उल्टा। अगर इसको प्लस मिला है तो इसको क्या मिलेगा, माइनस। इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। इस तरीके को क्या बोलते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, दो टुकड़ों में बट गया। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x × x + 6 लिख लो और लगाते जाना। और यहां पर
जो ब्रैकेट में आता है ना वही इधर भी ब्रैकेट में आता है, सीधा कॉपी पेस्ट कर लो आंख मूंद करके। x प्लस सिक्स अगर ये ब्रैकेट में है तो बाहर क्या होगा, बाहर देखो माइनस एक्स है ना, यहाँ पर माइनस एक्स है और तो कुछ मल्टीप्लाइड है नहीं, तो x का कोफिशिएंट जो भी रहेगा, अंदर तो पॉजिटिव x है, बाहर क्या आ जाएगा फिर माइनस साइन, और जहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाइड ना हो वहाँ पर क्या होता है 1, जहाँ पर कोई ना हो वहाँ पर कौन होता है हवा या फिर भगवान। तो वैसे ही मैथ में मल्टीप्लिकेशन में जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है 1। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस सिक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखो ये दो ब्रैकेट दो डब्बे की तरह हैं, अब ये दोनों डब्बे मल्टीप्लिकेशन में है, इसमें से कोई एक भी 0 हो जाए तब भी काम चलेगा, दोनों हो जाए तब भी चलेगा। तो इनको अगर 0 किया जाए तो या तो x माइनस वन इक्वल टू 0, या तो इसको 0 कर दो या तो इसको 0 कर दो, या फिर दोनों ही 0 हो जाए। अगर 0 करेंगे तो माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, जब भी अपना दल बदल करते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बस इतना सा बात है। तो बस ये +1 हो जाएगा, ये +6 है, उधर जा करके -6 हो जाएगा, हो गया, रूट्स निकल गए इसके। अब माइनस वाला तो हो गया, अब प्लस वाले के साथ, तो प्लस वाले के साथ क्या कुछ नहीं करना है, बस AC पॉजिटिव है ना, मैंने पहले ही बता रखा है। इन दोनों टुकड़ों का क्या करेंगे, जब ये पॉजिटिव है, मान लो कि +6 रहता तो हम लोग जोड़ करके लाते बीच वाला, ठीक है। अब जैसे यही है, इसको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख लो। इसमें क्या है, AC पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसमें जोड़ करके लाना है, जोड़ करके 5 कब आएगा, 6 और 1 तो 7 हो जाता है, तो 2 और 3, इसमें 2 और 3 सही रहेगा। तो इसमें 5x जो है, और हाँ दूसरी चीज जो हम लोग इसमें स्प्लिटिंग करेंगे तो जब भी AC पॉजिटिव रहता है तो दोनों का साइन क्या रहता है, सेम रहता है। जो टुकड़े करोगे ना मिडिल टर्म के, उन दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम। और वो साइन सेम कौन सा साइन, जो भी यहाँ पे मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन देके उसी को चिपका दो। यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, तो नीचे भी प्लस लिख देना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका भी फैक्टर बन जाएगा आसानी से, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ भी x प्लस 2 लिख दो। अब देखो x प्लस 2 लिख दिया, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर +3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +3, प्लस तो पहले से ही लिख रखा था, 3 आ गया। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब तो आगे कर ही लोगे, दोनों में से कोई भी डब्बा 0 हो जाए, तो x इक्वल टू -2 -3, मतलब कि -2 हो या -3 हो x का वैल्यू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड है उसके लिए। तो x की कितनी वैल्यू आई, 2। ये तो सिंपल वाले हैं। अब 10th में तो हम लोगों ने रूट वाले वेरिएबल वाले सारे कर रखे हैं, वो सीखा हुआ तो है, बस ये एक मेमोरी रिकैप था, बस तुम्हें वार्म अप की तरह है ये। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं ना, उछलते कूदते हैं, पीटी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वार्म अप की तरह हैं अभी। देखो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है ना, ये भी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स जो है इसको क्या बोलते थे, याद है, इसको क्या बोलते थे, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो
या फिर इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते थे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इंडिया में इस फॉर्मूले को फैलाया, तो उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने इसको नाम रख दिया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये आता कहाँ से है? तो इसका डेरिवेशन 10th में नहीं किया ना, भूल गए? अभी याद दिलाता हूं। इसका डेरिवेशन होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। चलो डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार शॉर्टकट में। शॉर्टकट तो नहीं कर सकता, कराऊंगा तो लॉन्ग में ही, बट कोशिश करना समझने की। समझ में तो आ ही जाएगा, इजी है। एक बार में नहीं आएगा दोबारा देख लेना। तो देखो डेरिवेशन वैसे आ जाना चाहिए, इजी है। कौन सा मेथड है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में करते क्या है हम लोग? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही गिवन है। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप बनाएं, या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बनाएं। इस टाइप का 3 टर्म है तो उस फॉर्मेट में ही बनेगा। अब तीनों के तीनों सॉरी फ्रेंड्स का प्यार है ये, कभी भी कॉल कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो आगे वापस लौटते हैं। देखो क्या बता रहा था, हाँ ये 3 टर्म है, किस टाइप का बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर सारे के सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं तो क्या बनेगा? सारे पॉजिटिव किस में होते हैं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में होते हैं। उसी फॉर्मेट में सोचना है। अब देखो 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक्स स्क्वायर जो है ना, इसको हम लोग रूट ए एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को रूट के साथ खेलना पड़ेगा और उसके हम लोग आदी नहीं है। हम लोग क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं, इसलिए रूट को अवॉइड करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे? थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे, अगर हम लोग ए को ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, क्या होगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिवाइड होल इक्वेशन बाई ए। अब ए से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी एक्स बाई ए। अब सबको जब डिवाइड करना है तो सबको ए से डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। पहले मैं डिवाइड बाई ए करूँगा, फिर अलग अलग करूँगा। उससे बढ़िया है कि इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकते हैं, तो कर लेते हैं इंडिविजुअली। सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए। अब 0 पर तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, वो तो भाई साहब सन्यासी है, चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। एडिशन सब्सट्रैक्शन का अलग चीज़ है, बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब क्या होगा? ए से मर गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। आंखों में आई चमक, एक्स का होल स्क्वायर। दूसरे वाले में देखो, ये तो ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने। अब बीच में आना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे क्या होगा? तो बी के जगह पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि बीच वाला टर्म आ जाए। इसको चेंज नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही रखना पड़ेगा, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ चाहे कुछ भी करो। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बी एक्स बाई ए ही आना चाहिए यहाँ पर। जो कुछ भी बी के जगह पे रखोगे वो ध्यान से रखना है। तो देखो
एक शॉर्टकट सा तरीका बताता हूँ। जो चीज़ें आ चुकी हैं ना यहाँ पर उसको छोड़ो, जो नहीं आ चुकी है ना उसको पकड़ो। क्या नहीं आया? बी बाई ए, तो बी बाई ए एग्जैक्टली उठा करके रख देना यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, हम लोगों को चाहिए क्या? बी एक्स बाई ए, तो ये 2 फालतू लग रहा है, तो ये जो दूसरा टर्म है ना इसमें 2 को नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 को नीचे मल्टीप्लाई करो ताकि कैंसिल होकर के वापस वही आ जाए। तो ये दूसरा टर्म जो है ना, दूसरा वाला, इसका होल स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2a भी तो हो गया, लेकिन बी स्क्वायर, सी बाई ए तो बी स्क्वायर नहीं दिख रहा, बी बाई 2a का होल स्क्वायर में सी कहाँ से आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूसरा टर्म है ना इसका स्क्वायर ऐड करेंगे पहले, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ये ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है ये पूरा का पूरा डब्बा, ये जो क्या कहते हैं इसको, प्लेट टाइप का मैंने बनाया, इसमें जो रखा हुआ है ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। लेकिन हम लोगों ने लिख तो दिया, ये तो सोचा ही नहीं, ऐड किया है तो ये तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना ऐड किया उतना घटा देंगे, जितना ऐड किया है उतना ही घटा देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। अब देखो, ऐड किया ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, घटा दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। ये दोनों चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है, ये बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पर समझने में, यहीं पर बनाने में दिक्कत होती है। तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, b बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोगों ने ज़बरदस्ती ऐड किया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चेंज हो गया। हम लोगों ने क्या किया, फिर जितना जोड़ा था फालतू उतना घटाया फालतू, और c बाई ए तो पहले से है तो उसको तो चेंज करना नहीं है, तो c बाई ए को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर एक साइड हो गया, दूसरी साइड चलते हैं, बीच में एक लगाओ डिवाइडर। ठीक है, स्टेप नंबर 1 डिवाइड करना है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। अब अगला स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो परफेक्ट स्क्वायर जो डब्बे में मैंने घेर रखा है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये a रहा, ये b रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप है, ये उसी टाइप में मैंने लिख दिया। अब ये दोनों जो है ना इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, क्या होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो माइनस का प्लस जब होगा तो इक्वल टू यहाँ पर b बाई 2a का होल स्क्वायर, क्या होगा, ऊपर b स्क्वायर नीचे 4a स्क्वायर, प्लस c बाई ए, इधर आकर के माइनस c बाई ए बनेगा। अब क्या लेंगे, LCM, LCM लिया, 4a स्क्वायर सेम तो b स्क्वायर भी सेम, माइनस 4a स्क्वायर को डिवाइड किया ऐसे, क्या बचेगा, 4a, 4a इंटू सी 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। इधर क्या होगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इधर स्क्वायर है, हम लोगों को चाहिए क्या, x चाहिए ना, स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, फिर स्क्वायर को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो x प्लस 2b बाई ए इक्वल टू, पहले तो रूट लगाओ, दूसरी चीज़ जब हम लोग रूट के अंदर किसी वैल्यू को लिख रहे हैं तो ये तो प्लस रहे या माइनस रहे, होल स्क्वायर करने पे दोनों सेम हो जाएगा, और क्या, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस। तो अगर हम किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव एंटिटी भी पॉजिटिव हो जाता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट लोगे क्या लगाओगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। आ गया यहाँ तक सब समझ में। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। कैसे, तो देखो नीचे जो है 4a स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालना पॉसिबल है, क्यों,
4 का रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए, तो 4 जो है 4a स्क्वायर जो है वो 2a बन के बाहर आ गया, अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर बचा न्यूमिनेटर में, तो ऊपर न्यूमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया एज इट इज, और प्लस माइनस बिल्कुल प्लस माइनस तो होगा ही, तो प्लस माइनस लगा दिया मैंने। अब फाइनली x इक्वल टू क्या लिखेंगे, दोनों तरफ डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो न्यूमिनेटर को जैसे है वैसे ही एडजस्ट करके रख देना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2a लिखो, इधर अगर प्लस b है तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे माइनस b हो जाएगा, दल बदला साइन चेंज, दल बदल दिया ना, पहले लेफ्ट में था फिर राइट में चला गया, तो बस साइन चेंज प्लस का माइनस हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो डेरिवेशन होता है तो लास्ट में जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट जो है वो तो स्पेशली डब्बे में पैक होना चाहिए ना, बीच में चाहे जो कुछ भी हो, मिठाई बन के तैयार हो गई, डब्बे में पैक करके सप्लाई करो, पैक भी हो गया सप्लाई भी हो गया। सब बढ़िया है, 9 स्टेप में हो गया डेरिवेशन, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अब डरोगे भी नहीं, 2-3 बार इसी को देखना समझना, बिल्कुल डर भाग जाएगा। और डेरिवेशन सीख लिया ना क्वाड्रेटिक का, तो फिर क्वाड्रेटिक से डर हमेशा के लिए गायब ही हो जाता है, फिर तो कैसे भी कुछ भी करा लो। अब हम लोग ये जो नीचे लिख रखा है ना पीला पीला, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेशन तो पता ही होगा, भेदभाव करना, तो मतलब जो रूट्स को अलग अलग नेचर के हैं ये बताए, ठीक है, रूट्स के बीच में भेदभाव क्रिएट करे, जिसके कारण हम लोगों को पता चले कि रूट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग नेचर होता है उनका, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो b और a से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर है, ये थोड़ा सा बाहर तक लेके जाना है। तो देखो अब ये जो छाता है ना, इस छाते के अंदर जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव हुआ तो वो हम लोगों की दुनिया से परे यानी रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है रियल रूट नहीं होगा, उसका रूट जो है वो इमेजिनरी होगा, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया तो मैं, अगर कोई क्वेश्चन आ गया कॉम्प्लेक्स का तो करा दूंगा, थोड़ा सा आइडिया तो दे ही दिया जा सकता है, उतना तो समझ लोगे, बट अभी के लिए बस जो 10th का पढ़ा हुआ है उसी को रिकैप कर लेते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, पॉजिटिव या फिर 0 हुआ, तब तो हम लोग इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट अगर माइनस के निगेटिव हो गया और रूट के अंदर निगेटिव एंटिटी फंसता है, तो उसका जो वैल्यू या फिर आउटपुट निकलता है वो अपने वर्ल्ड का नहीं, मतलब रियल नंबर का नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रियल भी आ जाएगा, बट इमेजिनरी रूट होते हैं उसको। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसमें दो केस बनेंगे, क्या क्या, एक तो ग्रेटर देन 0 और दूसरा इक्वल टू 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो अलग, इक्वल टू 0 है तो अलग। देखो d ग्रेटर देन 0 है तो इसमें रियल रूट तो होगा ही, बट डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों, देखो ध्यान से, अगर ये 0 से बड़ा हो गया, मान लो कि ये 1 या 2 हो गए, तो एक बार 1 जोड़ोगे, एक बार घटाओगे माइनस b में से, तो दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी ना,
इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर जीरो हो गया, जीरो होने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ जीरो खत्म, ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो बचेगा क्या, माइनस बी बाई टू है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ माइनस बी बाई टू है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। दूसरी चीज, सिर्फ इक्वल रूट लिखे तब भी यही कंडीशन रहेगा, रियल ही होगा अगर इक्वल दिया हुआ है तो। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी रूट जो है ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो कभी इक्वल हो नहीं सकता। और इक्वल दे दिया तो एक ही कंडीशन बचता है, डी इक्वल टू जीरो, जिसमें रियल तो होना ही होना है रूट को, बस। अब आते हैं हम लोग निगेटिव वाले पे, मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड, सब कुछ संभव है। देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर ये निगेटिव है तो इसके इमेजिनरी रूट होते हैं। और नेचर ऑफ रूट्स में मैं आगे करवाऊंगा भी इसको बढ़िया से डिटेल में, कुछ क्वेश्चन भी एक दो देख लेंगे इमेजिनरी रूट वाले, कॉन्जुगेट पेयर में होता है, वो मैं लिखवाऊंगा आगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ध्यान रखना है, जो 10th में पढ़ा था उतना अच्छे से पता चल गया कि इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रूट्स के बीच में जो अलग अलग नेचर है ना, उस डिस्क्रिमिनेशन को ये सीधा सीधा हम लोगों को उजागर करता है। तो यहाँ तक सब ठीक ठाक है। अब चलें आगे। अरे यार पीछे वाला भी तो था, इक्वेशन कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है, बट ये वाला तो किया जा सकता है। सबको नहीं कर सकते बट इसको कर सकते हैं। और जो भी कन्वर्टिबल होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्यूडो का मतलब नकली बोल सकते हो, आभासी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब वास्तव में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, लेकिन हम लोग इसको जबरदस्ती क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और तब सोल्व करेंगे, ठीक है। जबरदस्ती का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, पहले उसका सोल्व कर लेंगे। तो बनाते हैं, ध्यान से देखो, इसको देखने में बस अपना देखने का जो नज़रिया है ना, वो तेज होना, मतलब बढ़िया होना चाहिए और दृष्टि पारखी होनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। मैं तो टी मानता हूँ, अगर तुम्हें टी से प्रॉब्लम है तो पी या फिर एच मान लेना। देखो एक्स टू द पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर के बराबर, होगा ना, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ए सी क्या है, पॉजिटिव, जोड़ करके 5 लाना है, 6 ही है दोबारा, तो 2 और 3, 2 3 5। अब थोड़ा सा स्पीड में बताता हूँ कैसे स्पीड में करते हैं। ये दो टुकड़े हैं ना, इसको दोनों जगह रख दो, साइन क्या होगा, सेम होगा दोनों का। कौन सा साइन होगा सेम, तो जो ऊपर है, ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो बीच में दोनों जगह पॉजिटिव लगा देना, और ये टी तो रहेगा ही। तो क्या आया, टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -2 -3। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टी क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो टी जो है, इसको एक्स स्क्वायर लिखो तब फील आएगी। -2 -3 निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब रिजेक्टेड, दोनों रिजेक्टेड टी से। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ गया ना? देखो ये बाई क्वाड्रेटिक था, कायदे से देखा जाए तो इसके 4 सॉल्यूशन आने चाहिए थे, लेकिन रियल सॉल्यूशन नहीं है, और हम लोग रियल सॉल्यूशन की ही बात करते हैं अधिकतर टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए मैंने नो सॉल्यूशन लिख दिया। बट अगर इसको ध्यान से लिखोगे पूरा डिटेल में तो इसको लिखना पड़ेगा नो रियल सॉल्यूशन या फिर नो रियल रूट्स, सॉल्यूशन या फिर रूट्स। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्या एक्सपोनेंट आ गया सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंट है तो क्या हुआ, हम लोग इसमें भी कुछ ना कुछ देख करके क्वाड्रेटिक बना लेंगे। देखो 2 की पावर x है और यहाँ पर 2 स्क्वायर की पावर x है ना, 4 को 2 स्क्वायर पढ़ लो, अलग अलग नजरिया बदलेंगे तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। तो देखो इसको क्या चेंज किया नजरिया, 2 की पावर 2x लिख दिया, तब भी तो ये 4 की पावर x ही है, -3। अब 2 की पावर x और 2 की पावर 3 दोनों को अलग अलग कर लो, एक्सपोनेंट वाला रिवर्स रूल वो याद दिलाता हूँ मैं। देखो किसी की पावर मतलब जब दो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, दो नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम होता है, तो हम लोग क्या करते थे, बेस सेम रहता था तो पावर को क्या करते थे मल्टीप्लिकेशन में ऐड, और जब डिवाइड करना होता था तो डिवीजन में सब्सट्रैक्ट। तो अभी फिलहाल तो सब एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन तो होगा नहीं। तो 2 की पावर x प्लस 3 जो है इसको उल्टा सोचना है, उल्टा मतलब पावर अगर एडिशन में है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लेके जा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि हम लोगों को चाहिए था 2 की पावर x, तो हम लोगों को जैसा चाहिए था उसके अनुसार बना लिया हम लोगों ने अपना। अब देखो 2 की पावर x है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 2 की पावर x इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। पावर के पावर में तो मल्टीप्लिकेशन होता ही है, ये तो पता ही है। तो माइनस ये क्या है 8, तो 8 इंटू 3 कितना होगा 24 इंटू 2 की पावर x प्लस 128 इक्वल टू 0। 2 की पावर x को कुछ मान लेते हैं, मैं t मान लेता हूँ, तो टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 इक्वल टू 0। क्या है पॉजिटिव है ऐसी, अगर ऐसी पॉजिटिव है तो हम लोग इसको ऐसे दो टुकड़े में तोड़ेंगे कि जोड़ करके बीच वाला यानी कि 24 आ जाए। टी का कोफिशिएंट माइनस में है, मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान देना, उसको लेके आना है। तो इसको 128 गुना 1, 64 गुना 2, ये भी 66 नहीं चलेगा, 32 गुना 4, देखो 128 गुना 1 जोड़ करके 129 आ रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसको 4 गुना कम करो तो इसको 4 गुना बढ़ाओ, 1 चौके 4, तो इसको 4 गुना कम किया ताकि बैलेंस हो जाए। एक को मल्टीप्लाई करना मतलब बढ़ाना, तो दूसरे को घटाना मतलब डिवाइड करना। अब इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो क्या आएगा 36, नहीं आ रहा ना 24, फिर से इसको आधा करो, 32 को आधा करो 16, इसको आधा करो दुगना करो तो 8, तो 16 और 8 कितना होता है 24 सिलेक्टेड। ठीक, तो 16 और 8 में तोड़ेंगे इसको, इसका जरूरत है हटा देता हूँ, इतना तो कर ही लोगे। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 16t माइनस 8t प्लस 128, ये माइनस माइनस पता चल गया ना, दोनों का साइन सेम रहेगा। ऐसी पॉजिटिव है तो दोनों का साइन कौन सा रहेगा, जो ऊपर लिखा हुआ है माइनस, इसलिए मैंने दोनों में माइनस लगाया है। अब कुछ और नहीं, बस कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा t, तो t माइनस 16 माइनस 8 t माइनस 16 इक्वल टू 0, तो t माइनस 8 t माइनस 16 इक्वल टू 0। t इक्वल टू क्या होगा 8,16। यहाँ तक रुक मत जाना, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने t माना है किसी को, किसको माना है t, 2 की पावर
x को t माना है, तो t को वापस हम लोगों को तो x चाहिए, तो 2 की पावर x से रिप्लेस कर दो t को, तो 2 की पावर x इक्वल टू 8,16, और 8,16 को 2 की पावर में लिखो ताकि हम लोग कंपेयर करके x निकाल सकें। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो x क्या आ जाएगा कंपेयर करके 3,4। बेस सेम रहेगा तो पावर भी सेम होना चाहिए, अगर बेस अलग रहेगा तो पावर अलग हो सकता है, बट हम लोगों ने इसलिए तो बेस को सेम किया ताकि पावर सीधा सीधा कंपेयर करके इक्वेट कर सकें। तो 3,4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तब कैसे करते हैं? इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को ये पहचानना पड़ेगा कि जो बीच वाला टर्म है ना, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। 4 इक्वेशन है, अब 4 इक्वेशन को मैं ऐसे कैसे सोल्व करूँ? ये तो बाई क्वाड्रेटिक है 4 डिग्री का, तो डायरेक्टली तो सोल्व होगा नहीं, तो हम लोग कुछ पैटर्न ढूंढेंगे इसमें, पैटर्न ढूंढ करके इसको दोबारा वही स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पीछे वाले में किया था वैसे ही इसमें भी करना है। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सारे के सारे निगेटिव में हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी टर्म को तो क्या होगा, यहाँ से देखो -x, यहाँ पर -2x, कितना होगा -3। जब इन दोनों को हम लोग मर्ज करें तो -3x आएगा, इन दोनों को मर्ज करें तो -5x आएगा, इन दोनों को मर्ज करें तो -7x आएगा, -3 और -4 -7। अब इन दोनों को मर्ज करें तो क्या आएगा 1 और 4 -5। तो देखो जोड़े बन गए ना, जोड़े बन गए ना। क्या कहा था मैंने, x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, 7 3 5 3 है, ठीक है ना, 7 और 3 बराबर हो नहीं सकते, तो इन दोनों में जो -5 हुआ है बराबर, वैसे ही पेयर बना लेंगे हम लोग। तो इसको और उसको, मतलब x-1 और x-4, इसको का मतलब x-1, उसको का मतलब x-4। अगली बार x-2 और x-3 इक्वल टू 3। अगली बार मोदी सरकार फिर से, चलो मोदी सरकार का तो पता नहीं अगली बार रहेगा नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो रहेगा करने के लिए। x² -5x +4, यहाँ पर x² -5x +6 इक्वल टू 3। अब x² -5x दोनों में है तो हम लोग इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ये हर बार एज्यूम करने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बात पे कुछ भी एज्यूम कर लो, स्यूडो क्वाड्रेटिक बना दो, नकली क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं या फिर नकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम नहीं चेंज कर दो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, भले ही वो नकली क्यों ना हो, लेकिन बोलेंगे तो वही। इसलिए अब देखो x² -5x, इसको माना t, ये हो गया t +4, दूसरा ब्रैकेट t +6 इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करेंगे t² + 10t + 24, 3 को इधर लेके आओ तो -3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो t² + 10t + 21 इक्वल टू 0। 21 के फैक्टर, 21 से जोड़ करके 10 आना चाहिए, ऐसी पॉजिटिव है ना, तो 21 और 1 22, नहीं 3 × 7, हाँ 3 और 7 10, आई आंखों में चमक, तो 3 और 7। और वैसे भी पता ही है ऐसी पॉजिटिव है, 3 और 7 दोनों के साथ सेम साइन रहेगा, तो t + 7 और t + 3, क्योंकि बीच में प्लस है, बीच वाला जो साइन है उसी को चिपका देना है दोनों में। तो इससे t की वैल्यू क्या क्या आ गई, -3, -7। t क्या था, x² -5x, तो t की 2 वैल्यूज हैं। अब 2 वैल्यूज हैं तो दोनों को मैं दोनों साइड करूंगा सोल्व,
एक तरफ -3 कर देता हूँ और दूसरी तरफ -7 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बीच वाला लिखना है, फिर कौन सा, फिर सेकंड और थर्ड लिखना है, सेकंड और थर्ड लिखना है। तो हम लोग अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। x² -5x इक्वल टू -3, तो x² -5x + 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस √25 -4 3 जा 12, माइनस b यानी कि बीच वाले का साइन को उल्टा करके लिखो, प्लस b अगर होता था मूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, प्लस bx जब था तो रूट में हम लोग क्या लिखते थे, -b, यानी कि उल्टा साइन करना है। तो यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac, b² का मतलब x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो इसमें माइनस रहे तब भी प्लस आना है, प्लस रहे तब भी प्लस आना है, तो सीधा मैग्नीट्यूड देखो और स्क्वायर करके लिख दो। 5 का स्क्वायर 25 -4ac। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, अगर इन दोनों में से कोई भी एक निगेटिव हो जाता तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखते, अभी तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो -4ac -4 3 जा 12, क्योंकि ये तो 1। अब अपॉन में 2a, 2 इंटू a के जगह पे 1 तो कुछ नहीं, 5 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब -7, तो -7 वाले से खतरे में रहेगा ये, -7 इधर आएगा तो क्या होगा, +7। अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू बड़े खुशी से हम लोग लिख रहे हैं b² - 4ac, 7 चौके 28। अब 25 में से गया 28, क्या बचेगा, -3, और -3 का रूट अभी मैंने बताया तो नहीं है, बट अब बता ही देता हूँ जब आ गया तो। 5 प्लस माइनस -√3 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस माइनस इसको बोलते हैं आयोटा, ये जो आई लिखूंगा ना यहाँ पर इसको बोलते हैं आयोटा। और आयोटा का मतलब क्या हुआ, आयोटा का मतलब हुआ इमेजिनरी नंबर। जो बेसिक इमेजिनरी नंबर है आयोटा होता है √(-1), स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको आयोटा बोलते हैं, √(-1) को। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब रियल रूट कितने हुए, 2। यहाँ पर कौन सा रूट है, इमेजिनरी, तो यहाँ पर लिख दो नो रियल रूट, इधर लिखेंगे नो रियल रूट। ये तो मैंने फालतू में बता दिया क्योंकि आगे भी पढ़ना ही है इसको। तो अभी उधर 2 रूट इमेजिनरी हैं और इधर 2 रूट रियल है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर लिख लो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेईई एडवांस में आया था, अब ये शायद 2015 के आसपास का हो। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। कैसे, तो इसमें कंसेप्ट्स की मिक्सिंग काफ़ी अच्छे से की है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री का डोमेन दिया तो tan और sec जो है वो जिस क्वाड्रेंट में रहेंगे उसके हिसाब से अपना नेचर बदल लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रहते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव, किसी और में गए तो बस दिमाग खराब इनका, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, है ना। तो उसका भी यूज होगा। दूसरी चीज़, वैसे तो हम लोग अल्फा और बीटा जो है ना 2 रूट होता था तो किसी को कुछ भी मान लेते थे, बट यहाँ पे सावधान हो जाओ क्योंकि α1 इज ग्रेटर देन β1, α2 इज ग्रेटर देन β2, ये दिया हुआ है और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिए हुए हैं ही। तो हम लोग बारी बारी से सब कुछ बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमेन को समझो, डोमेन का क्या हिसाब किताब है। तो देखो डोमेन का हिसाब किताब ये है कि थीटा जो है ना -π/6, अब पाई में तो दिमाग चलता नहीं है तो हम लोग पाई को 180 डिग्री लिखेंगे। 180 डिग्री
इसका मतलब ये कितना हो गया -30 डिग्री। यहाँ से थीटा कहाँ तक है भाई, -π/12। ध्यान से देखो इसका आधा है, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब आधा है इसका। इसका आधा कितना होगा -15 डिग्री। ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 180/12 करोगे, 12 15 80 से। ये तो मैंने हिंदी का टेबल बता दिया, बट इतना टेबल रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा देख लो। 6 का तो पता ही है, 30 छक 86, तो 30 × 6 180 होता है। इसका आधा लिखा हुआ है तो 15 आ जाएगा। तो -30 से -15 कौन से क्वाड्रेंट में है ये, 4th क्वाड्रेंट में। इधर एक 15 है और दूसरा 30 है। इधर अगर 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। तो थीटा जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रही है तो 4th क्वाड्रेंट हो गए। और 4th क्वाड्रेंट में सेक थीटा तो पॉजिटिव ही रहता है, बट टेन थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव। चेंज कौन हुआ, टेन थीटा। तो ध्यान रखना इसका। अब हम लोग दोनों इक्वेशंस को बारी बारी से सोल्व करते हैं। तो हम लोगों ने पहले ये देख लिया कि सेक थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या फिर टेन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब सोल्व करो। x² - 2x सेक थीटा +1 = 0। कौन कौन इसमें फैक्टराइजेशन लगाना चाह रहा है, मत लगाना फैक्टराइजेशन, उसका रीजन बताता हूँ। उससे बढ़िया है कि सीधा श्रीधराचार्य लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए 1 को sec² - tan स्क्वायर लिखोगे, उसका फैक्टराइजेशन करोगे sec थीटा - tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। लाना है तुम्हें 2 sec थीटा, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, दोनों को ऐड, और वैसे करोगे उससे बढ़िया है ये लिख लो, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 2 sec थीटा प्लस माइनस √2 sec थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4 sec स्क्वायर थीटा -4 ऐसे, तो -4 × 1 × 1 -4, तो ये -4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 यहाँ से ध्यान से देखो, 4 कॉमन आएगा ना, 4 को कॉमन ले लो। तो 4 को कॉमन लोगे तो रूट के बाहर जब निकलेगा तो 2 बन के निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 को मैंने डायरेक्टली कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया। अब अंदर बचेगा √sec² थीटा -1 डिवाइड बाई 2 तो है, तो 2 से 2 कैंसिल। अब sec थीटा यहाँ पे प्लस माइनस sec² -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे तो tan थीटा निकलेगा। तो sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा। अब इसमें से α1 कौन है, बड़ा वाला, उसी का हम लोगों को काम है, जो निकालना है वो ध्यान में रखना है। निकालना क्या है, α1 + β2, तो α1 तो चाहिए होगा। तो देखो α1 के लिए हम लोग क्या सोचे, sec थीटा पॉजिटिव है, इसका वैल्यू 2 ले लो, tan थीटा नेगेटिव है, इसका वैल्यू -1 ले लो। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम लोग बड़ा छोटा डिसाइड करते हैं। तो 2 प्लस साइन के साथ, देखो प्लस साइन के साथ 2 प्लस -1, तो 2 - 1 हो जाएगा। माइनस साइन के साथ देखो तो 2 माइनस -1 यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। बड़ा कौन, ये वाला, मतलब निगेटिव साइन वाला बड़ा है। तो हम लोगों को अल्फा क्या मिला, α1 मिला निगेटिव साइन वाला sec थीटा -tan थीटा, ये मिला हम लोगों को α1। अब इसी तरीके से दूसरा वाला जो है ना tan थीटा वाला, इसको सोल्व करो। x² + 2x tan थीटा -1 = 0, x = -2 tan थीटा प्लस माइनस √4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो -4 ऐसे होता था, -4 × -1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो -2 tan थीटा प्लस माइनस
इधर 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, बाहर तो 2 आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेने पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो टेन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। भले ही कुछ भी करने में मज़ा आता हो या ना आता हो, लेकिन जब भी कैंसिल करना आता है ना, आहा आनंद आ जाता है। देखो कैंसिल करने का जो मज़ा है ना, वो और चीज़ों में नहीं है, मैथ में है ना। देखो अब इसमें क्या मिला, फाइनली माइनस टेन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। इसमें भी वही काम करना है, माइनस टेन थीटा तो माइनस ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 2। अब इसमें क्या देखना है, छोटा वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या है बीटा 2, और बीटा 2 क्या है, छोटा, तो इसके अंदर छोटा वैल्यू देखना है। तो माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस साइन के साथ क्या आ रहा है 1 प्लस 2 3, माइनस साइन के साथ क्या आ रहा है 1 माइनस 2 माइनस 1। तो हम लोगों को छोटा वैल्यू चाहिए, छोटा वैल्यू का मतलब ये का मतलब निगेटिव साइन वाला सिलेक्टेड। तो यहाँ से बीटा 2 क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या करना है, दोनों को ऐड। अब अगर ध्यान से मैं दिखाऊं तो देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 2, सेक थीटा प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ मड़ के मर जाएंगे। ठीक, अब इधर माइनस टेन थीटा इधर माइनस टेन थीटा जोड़ो, पहले से टेन थीटा माइनस में है, एक माइनस टेन थीटा और आ गया, कितने माइनस टेन थीटा हो गए, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 टेन थीटा। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये माइनस साइन के साथ था, और यहाँ पर क्या है माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो क्या बचा माइनस 2 टेन थीटा। लास्ट वाला जो है ना, जो फाइनल आंसर है, उसको डब्बे में डालने की प्रथा। तो क्या आ गया, माइनस 2 टेन थीटा। और अगर नॉर्मली हम लोग सोल्व करते फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से, तो उसमें क्या आता 2 सेक थीटा। और जो बच्चा इसको समझ नहीं पाया तो वो क्या टिक लगा के आएगा 2 सेक थीटा, और क्या हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग, -1। 4 मार्क्स गए इतनी इजी क्वेश्चन में, मतलब 4000 रैंक नीचे। इसीलिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए इतने सारे ट्विस्ट डाल दिए। किसी न किसी तरह से तो थोड़ा सा तो टफ करेगा ही, टाइम तो कंज्यूम करवाएगा ही। इतना इजी डाला है और उसमें भी शॉर्टकट वाला हो, टाइम ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता एडवांस में। चलो अगले पे चलते हैं। ये अगला वाला छोड़ा था कि इसमें स्पेस कम पड़ जाएगा तो यूज में आएगा, खैर कंप्लीट हो गया। अब देखो इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। इक्वेशन अभी मैंने बता दिया, आइडेंटिटी क्या होता है। तो इक्वेशन का फिक्स रूल है कि मैक्सिमम कितने रूट होंगे, जितनी उसकी डिग्री है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 2। क्यूबिक इक्वेशन का होगा तो 3। क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 3। तो नंबर ऑफ रूट्स भी मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
अब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है कि जो x के या फिर जो भी वेरिएबल है उसके हर एक वैल्यू पे हमेशा ट्रू है। ठीक, हमेशा ट्रू का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए? 0। 0 करो, x का कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा 0 आने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, 2 वैल्यू पर ही तो 0 आ सकता है मैक्सिमम, तीसरे पे कहाँ से आ सकता? तीसरे तो आएगा नहीं ऐसे जनरली। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, तो ये दोनों जो है ना ए और बी और तीसरा सी, हम लोग इंडिविजुअली तीनों को 0 कर देते हैं। मतलब कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज ट्रू है। एक्स का कुछ भी वैल्यू डालोगे, चाहे तुम -10 लाख डालो, माइनस इन्फिनिटी डालो, मतलब बहुत बड़ा नंबर डालो माइनस में, या फिर बहुत बड़ा नंबर डालो प्लस में, हमेशा ये क्या रहेगा? 0। ठीक है, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट डाल करके कचरा मत करना, नहीं तो 0 इंटू इन्फिनिटी वो फिर बनेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। 12th का टॉपिक लिमिट्स में पढ़ोगे, है तो 11th में, बट पढ़ाता 12th में मैं। अब देखो यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, कितना अच्छा लग रहा है, हर जगह लड्डू लड्डू। अब देखो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी बनाई है मैंने, इसके लिए कंडीशन तो पता चल ही गया कि क्या कंडीशन, क्या पता चला? ये पता चला कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे ए बी सी, वे सब के सब साइमल्टेनियसली 0 ही होने चाहिए। 0 के अलावा कुछ हो गया तीनों में से कोई, तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। और नहीं है, ये एंड है, ये और नहीं है, ये एंड है। ए भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए, सी भी 0 होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे पूछेगा? हम लोगों को तो सवाल करने हैं। ये बताओ कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, तुम्हें ये बता देगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैविंग मोर देन 2 रूट्स। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट बता रहा है कोई, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या है फिर? 2 से ज़्यादा, इसका मतलब आइडेंटिटी हो गया। इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? नॉर्मली 3। अब 3 से ज़्यादा अगर किसी ने बता दिया तो वो क्या है? आइडेंटिटी। लेकिन जनरली हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले ही सोल्व करने के लिए देता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी 2 से ज़्यादा रूट की बात करें तो वो आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी है तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट भी 0, मतलब कि सारे के सारे तीनों 0 होने चाहिए। और हाँ, सोल्व करने के बाद तीनों में कॉमन पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह इंटरसेक्शन, मतलब एंड आ गया। एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना है, मतलब तीनों सॉल्यूशन जो होंगे ना उनमें कॉमन पार्ट देखना पड़ेगा। तो अब एक सवाल करें इसी के बेसिस पे। देखो ये है सवाल। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस, मतलब ए स्क्वायर -5a प्लस 6, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तीनों को 0 करना है। तो मैं तीनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। अब कन्फ्यूजन, मतलब कंफ्यूज मत होना कि मैंने ABC 0 लिखा है, इसमें भी ये है। ये जो पीला से ए लिख रहा हूँ ना, ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ए है। ठीक है, लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है ये ए। और यहाँ पर
बी भी वही, और स्टैंडर्ड फॉर्म वाला सी इक्वल टू 0। अब कलर चेंज, अब जो कुछ भी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर c के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तीनों के तीनों इंडिविजुअली 0 होने चाहिए, तो 0 कर दिया मैंने। अब कोई दुख दर्द नहीं, प्लस है यानी कि स्प्लिट करोगे 2 + 3 5 हो जाएगा। लिखना कैसे है, a2, यहाँ पर a और 3, बीच में साइन कैसे लगाना है, बीच वाला उठा के चिपका दो, a - 2 इंटू a - 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, या तो 2 हो जाए या तो 3 हो जाए। दूसरे वाले में क्या होगा, तो यहाँ पर जोड़ करके 3 आना चाहिए, 2 और 1 3, तो 2 और 1 में स्प्लिट कर दिया, a लिखा, 2 लिखा, a लिखा, 1 लिखा, ब्रैकेट में डाला, बीच में साइन क्या है, निगेटिव, तो इधर भी दोनों साइड निगेटिव, क्योंकि AC क्या था, पॉजिटिव, सेम साइन रखना जो बीच में है उसको। यहाँ पर देखो a इंटू 2 माइनस ए इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 2, इसको 0 करो तो a इक्वल टू 2 होना चाहिए 0 को बनाने के लिए, ये तो 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 0 या फिर 2। इसमें लिखो a इक्वल टू 2, 1। अब ध्यान से देखो, तीनों का सोल्यूशन है अपने पास, तीनों में कॉमन क्या है, 2, तो a इक्वल टू 2। अब इसके बाद अगर तुम्हारे दिमाग में यह आ रहा हो कि 3, 1 और 0 ये सच में सोल्यूशन नहीं होंगे, तो चेक करके देख लेते हैं। अगर 3 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होंगे। उसी तरीके से 1 पुट करोगे तो ये 0 होगा, तो बाकी दोनों नहीं होगा। हम लोगों का कंडीशन क्या था, तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। अगर कोई एक भी छूट गया तो आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, इसलिए तीनों को साइमल्टेनियसली 0 करना हो तो कॉमन वाला वैल्यू ही देखना पड़ेगा जो तीनों में आ रहा हो। अगर कोई नहीं आता तो मतलब नो सोल्यूशन होता। यहाँ पे आ गया ना, एक वैल्यू तो आया, तो यही सोल्यूशन है, ठीक है, एक वैल्यू आया तो यही सोल्यूशन है, a इक्वल टू 2, फाइनल आंसर। इजी था। अब इसको सोल्व करना है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहा बड़ा सा डिवाइडर, अभी इतना बड़ा है, एलसीएम लूंगा, कितनी सारी चीजें लिखूंगा, तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना। अब देखो a माइनस बी, बी माइनस ए, अल्टीमेटली है तो a माइनस बी ही, बस माइनस साइन आ गया। उसी तरीके से b माइनस सी और c माइनस बी में माइनस साइन है, माइनस साइन के कारण नहीं तो दोनों अलग अलग हुए, नहीं तो दोनों सेम नहीं दिखते। अब a माइनस सी, सी माइनस ए, इसमें भी वही पंगा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि तीन ही चीज़ें अल्टीमेटली 6 लिख रखा है, सिर्फ साइन को रिवर्स करके, तो हम लोग उन्हीं तीनों को एलसीएम में ले लेते हैं। a माइनस बी ले लिया, एक b माइनस सी ले लिया और c माइनस ए ले लिया। ये एक बढ़िया सा ऑर्डर में लिखा हुआ लग रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, साइक्लिक ऑर्डर चलता जा रहा है। अब जो कुछ भी है इधर का मसाला, उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना है, c माइनस ए एग्जैक्टली मैच किया, c माइनस बी, यहाँ पर क्या है b माइनस सी, तो निगेटिव साइन आया ना। देखो अब क्या करोगे, निगेटिव साइन लगा दो। क्या नहीं था इसमें, a माइनस बी नहीं था, तो यहाँ पर a माइनस बी लिख लिया, बाकी तो दोनों के दोनों ऐसे रहेंगे ही, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। दूसरे वाले में भी निगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ पर c माइनस ए, तो माइनस लिखा। गायब कौन है, तो a माइनस बी और c माइनस ए तो आ चुका है, तो b माइनस सी गायब है, इंटू एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी।
अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ए और बी था तो ए माइनस बी आया, बी और सी था तो बी माइनस सी वाला ब्रैकेट आया। अगली बार में कौन आएगा, सी माइनस ए वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है सी और ए, तो एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। अब ये थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा सा पैटर्न जब दिमाग में आ जाता है ना सोल्व करते समय, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये तुम्हारा कम से कम तो अगर इसी में पैटर्न पहचान लोगे, वैसे मुझे पहले से ही पता था लेकिन मैंने दो को लिख करके दिखाया जानबूझ के, ताकि इन दोनों से समझ में आ जाए कि ये एक पैटर्न टाइप का बन रहा है कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है उन्हीं का डिफरेंस लिखना है। अब क्या करोगे, निगेटिव साइन को ले लो बाहर, नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, बचा क्या, अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में सोल्व करेंगे। कैसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इधर भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, तीनों में एक्स स्क्वायर आएगा, निगेटिव मैंने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर डिवाइडर में लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या क्या आएगा सोचो, इधर एक्स स्क्वायर आएगा तो अंदर क्या, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिखा, बीच वाले से बी माइनस सी तो प्लस बी माइनस सी, निगेटिव बाहर आ चुका है, और इधर सी माइनस ए तो सी माइनस ए लिखा। अब x का कोफिशिएंट देखो, तो x का कोफिशिएंट देखोगे तो यहां पर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स, यहां पर भी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स, तो इससे बढ़िया है कि माइनस एक्स ही कॉमन ले लेते हैं, है ना। अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इधर क्या है a माइनस बी, मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन और इधर एक्स, माइनस एक्स को कॉमन लिया, एक ब्रैकेट से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। इसी पैटर्न में दूसरे से क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और तीसरे से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, a माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, निंजा की तलवार निकालनी है और बस काटते जाना है। यहाँ पर भी वही करना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर, खत्म। कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट गायब, इसलिए तो उधर कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर सब लड़ मर के खत्म हो गए एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट, बचा क्या, सिर्फ कांस्टेंट बचा। अब कांस्टेंट भी कैसे लिखना है, चालाकी से देखो कैसे, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ए बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखेंगे ए बी इंटू ए माइनस बी। बीच वाले में इसी तरीके से बी सी इंटू बी माइनस सी, और लास्ट वाले में सी ए इंटू सी माइनस ए, पूरा का पूरा बोर्ड ही भर गया, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये तो चार टर्म रहता ना, दीवार पर लिखना पड़ता। देखो इधर ये दोनों खत्म हो गए, हम लोगों को कोई एक टर्म तो कॉमन रखना पड़ेगा, ए माइनस बी अगर पहले से है ही तो ए माइनस बी को रख लेते हैं, बाकी उन दोनों को भी रिजॉल्व करके ए माइनस बी लाने की कोशिश करते हैं ताकि कॉमन हो करके कैंसिल आउट हो, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाए। अब माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, अब कॉमन लेना है तो इन दोनों को खोलना पड़ेगा, खोलोगे तो क्या होगा, बी सी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी, बी सी इंटू सी बी सी स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, सी ए इंटू सी तो सी स्क्वायर ए माइनस सी ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी, अब ये दोनों तो एक ही ब्रैकेट से निकले हैं तो इन दोनों का जोड़ी बनाना बेकार है, इन दोनों का जोड़ी बनाओ,
सी स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ए माइनस बी आ गया, ए माइनस बी आई आंखों में चमक। अब इन दोनों का देखो, सी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, उल्टा आ रहा है ना, तो माइनस सी को कॉमन ले लेते हैं, माइनस सी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, फैक्टर बनाओ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगले स्टेप में लिखना माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको मैं डायरेक्टली ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देता हूँ, इतना तो समझ ही लोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डायरेक्टली मैंने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया है। अब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। देख लो, अच्छे से समझ लो, लिख लो। चलो आगे चलते हैं। क्या आया था लास्ट में, ए बी इंटू ए माइनस बी, नेगेटिव साइन साथ में रहेगा। दूसरा टर्म क्या था, तो प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तीसरा टर्म क्या था, माइनस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही आया था लास्ट में। नीचे आएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। आगे ए माइनस बी तीनों में से कॉमन आ रहा है, ले लो, तो ए माइनस बी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर देखो सी इंटू ए प्लस बी, तो मैं डायरेक्टली खोल के लिख रहा हूँ, माइनस सी ए और माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल। अब इसमें इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, इन दोनों में b कॉमन होगा तो a माइनस सी बचेगा, इन दोनों में c कॉमन होगा, माइनस सी कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस सी ही बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन है ही, b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, a माइनस सी कॉमन ले लेना और b माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में, और इधर b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, माइनस साइन आ गया है, b माइनस सी से b माइनस सी खत्म। माइनस साइन को अंदर कंज्यूम करा दो, क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस सी और माइनस ए, ऊपर भी सी माइनस ए नीचे भी सी माइनस ए, तो खत्म होकर के 1 हो गया। राइट हैंड साइड में भी 1 है, ठीक है, तो इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये टफ तो नहीं लेकिन थोड़ा लेंथी था, है ना, 2 बोर्ड लग गए, लगभग 1.5 बोर्ड तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बी है, तो ठीक है, अब आराम से आगे चलते हैं। ये दो साइड, ये रहा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें 2 रिलेशन हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, ये दोनों जो रिलेशन है
ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल नया, तो उसको मैं पूरा बढ़िया से बताऊंगा। तो अभी इन दोनों को पहले देखो, अल्फा और बीटा शॉर्टकट में लिखना सीखना पड़ेगा। शॉर्टकट में लिखो, क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a। बीटा को लिख दो माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। कहाँ से लिखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था वो डी ही तो है, डिस्क्रिमिनेंट, तो मैंने डी लिख दिया है सीधा, ताकि कम लिखना पड़े। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना, जोड़ोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो सीधा न्यूमरेटर को जोड़ ही देते हैं, सीधा सीधा प्लस डी मतलब प्लस रूट डी माइनस रूट डी, दोनों जोड़ करके मर जाएंगे। क्या बचेगा, माइनस बी, तो माइनस 2b डिवाइड बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल, माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा। अब देखो माइनस बी ए की तरह काम करेगा, ये ए हो गया प्लस बी, इधर ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर तो माइनस डी डिवाइड बाई 2a इंटू 2a, तो इसको सीधा 4a स्क्वायर ही लिख देता हूँ। अब देखो d को हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे और नीचे क्या है 4a स्क्वायर, आगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 खुपच, a से a स्क्वायर खुपच, क्या क्या बचा सी बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सी बाई ए ऐसे आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया। अब देखो सम ऑफ रूट्स बोलते थे इसको, हम लोग लैंग्वेज में कोफिशिएंट के टर्म में इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ऐसे भी सम ऑफ रूट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसी तरीके से सी बाई है, तो इसको क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना तक हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा का मॉड, और जब मॉड आ गया है उसके पहले ये सोचो कि अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में। तो इसका बस एक ही उपाय है, क्या, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बचपन का फॉर्मूला है 8th का, तो बचपन का फॉर्मूला भूल न जाना। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई ए। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या होगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 4ac आ गया ना 4ac। इसको क्या लिखोगे, d डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है डी ए, तो डी बाई ए स्क्वायर, इधर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो हम लोगों को चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से पहले ये ध्यान से सोचो, अल्फा माइनस बीटा हो अंदर या फिर बीटा माइनस अल्फा हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है, चाहे तुम अल्फा माइनस बीटा का करो या बीटा माइनस अल्फा का करो, कुल मिलाकर के मैग्नीट्यूड ही तो रह जाता है। इसलिए मैंने मॉड लगाया, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा हो या फिर बीटा माइनस अल्फा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होल स्क्वायर के अंदर, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान देगा, होल स्क्वायर है तो। इसलिए मैंने प्लस माइनस को एक साथ लिखने के लिए मॉड लगा दिया। अब यहाँ पर रूट डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का रूट लो, क्या होगा, या तो प्लस है या तो माइनस है, यहाँ पर भी वही काम। तो हम लोगों ने इकट्ठा एक साथ प्लस माइनस लिखने के लिए मॉड लगा दिया। ये एक अलग ही लेवल का लगता है, बढ़िया है, एकदम स्टैंडर्ड लगता है ना। दूसरे तरीकों से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये गवार वाला तरीका है प्लस माइनस।
सीधा सीधा पता चल जाता है। मॉड वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखो मॉड अल्फा माइनस बीटा डब्बे में, ये भी डब्बे में अल्फा बीटा है, ये सी बाई ए, अंडरलाइन ही कर देता हूँ, डब्बे में बंद करूँगा पूरा डब्बे में ही है, ये पूरा का पूरा डब्बे में आ जाएगा, ये भी पूरा का पूरा डब्बे में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ लिया पूरा। सम ऑफ फ्रूट यहाँ है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यहाँ है, देखो अब आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस हो जाए। हाँ ये देखो दो चीजें निकालनी है इसमें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टर्म्स इन द टर्म ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो पहला जो पार्ट दिया हुआ है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो एलसीएम लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या होगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मेट में। तो बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। अब अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो हम लोग लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस बी बाई ए, कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो रटा हुआ है ना। अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए। अब क्या करना है, ऊपर से पधारो प्रभु जी, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 सी बाई ए डिवाइड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये टेढ़ा मेढ़ा जो बटा होता है ना उसको भी समझ लेना। अभी देखो ऊपर क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो बी स्क्वायर नीचे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई करो 2ac माइनस 2ac डिवाइड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखो ये 2 है, मिटा ही देता हूं, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब बड़ा वाला जो डिवाइडर है ना उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा, मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा तो क्या होगा, नीचे वाला जो है वो उलट जाएगा, डंडा पकड़ के उल्टा कर दो, मतलब ए स्क्वायर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में और सी स्क्वायर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। पहला पार्ट खत्म, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। अब देखो सेकंड वाला, तो सेकंड वाला जो है वो थोड़ा सा एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी पर भी बेस्ड है। कैसे, तो देखो पावर सेम, जब बेस सेम रहता था तो पावर ऐड होता था, अब अगर पावर सेम होता है तो बेस क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं, उल्टा नहीं जाना, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है, अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है। अगर पावर सेम हो, पावर फिर तो वही हो गया, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं पावर ऐड। यहाँ पर कौन सा है, पहले जो बताया वो है, पावर क्या है सेम, तो बेस क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए अल्फा इंटू बी तो ए बी इंटू अल्फा, फिर b इंटू ए अल्फा ए बीटा तो ए बी इंटू बीटा,
यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो पावर क्या होगा, पावर उतना ही रखना है, जैसे वहाँ पे बेस सेम रहता था ना वैसे ही पावर यहाँ पर सेम रहेगा। अब अल्फा बीटा पता ही है, सी बाई ए होता है, यहाँ से उठा उठा के पटको। यहाँ पर देखो ए बी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा अंदर, समझ गए ना। ए बी कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, इसका अल्फा और उसका बीटा, प्लस बी स्क्वायर होल -2। ये क्या बचा, पहला टर्म ए सी, दूसरा टर्म ए बी इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। ए से कैंसिल, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ये दोनों कैंसिल, ए सी की पावर -2 तो 1 ए सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 1/a स्क्वायर सी स्क्वायर। खत्म। ये दोनों 2 हैं, जेड मत समझ लेना कोई, पूरा मिटा के लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे महान होते हैं आजकल के, कुछ भी समझ लेते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इजी था दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी ही है। तो क्या लिख रखा है, एक रूट जो है वो दूसरे का 6 गुना है ना, तो एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को 6 अल्फा मान लेंगे, फिर 6 गुना है तो। अब क्या लिख रखा है, पी का वैल्यू बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों के दोनों फ्री के मटेरियल होते हैं, मतलब फ्री का ही क्वेश्चन है, यूज करना है उसका। तो देखो सम ऑफ रूट कितना होगा, 7 अल्फा, 6 अल्फा प्लस 1 अल्फा 7 अल्फा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट 7 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मतलब ये +14, उल्टा साइन करके लिख दो, ए का मतलब है पी, 7 दूना 14, अल्फा इक्वल टू 2/p। अब क्या करना है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, c बाई ए यानी कांस्टेंट टर्म बाई ए, कांस्टेंट टर्म क्या है 8 अपॉन p। अब क्या करेंगे, अल्फा का जो वैल्यू है ना 2/p, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि एक p पहले से, अल्फा हम लोगों को चाहिए नहीं, देख लो अल्फा नहीं चाहिए ना, अल्फा तो हम लोगों ने माना है, तो हम लोगों ने जो माना है उसको सब्सटीट्यूट करना है। तो 2/p को उठा करके यहां पे पटको, ठीक है, सब्सटीट्यूशन लगा दो, सब्सटीट्यूशन लगा दो। अब 6 इंटू 2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/p, 6 इंटू 4/p स्क्वायर 8/p। अब ध्यान से देखो, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 3 टाइम गया, p स्क्वायर इक्वल टू 3p हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, p स्क्वायर इंटू 1 3 इंटू p। अब दोनों को एक साथ लेके आओ, तो p इंटू p माइनस 3 इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली समझ में नहीं है, अरे ऐसे किया हूँ, p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0। अब समझ में आया, p कॉमन ले लिया, p इंटू p माइनस 3, तो यहाँ से p का 2 वैल्यू आ सकता है, 0 एंड 3। बट सावधान, p क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कभी 0 हो सकता है नहीं, अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, फिर क्या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब p का सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है और वो है 3। इजी था। अब देखो, अब इसको क्या करूं, कुछ नहीं, इजी ही है, कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, बस तुम्हें जो कंडीशंस हैं
उनको अप्लाई करना होता है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों को अप्लाई किया, एक जगह से दूसरी जगह सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी आया। अब देखो एक तरीका तो ये भी था, अभी दूसरा तरीका जो बच्चे कभी कभार गलती करते हैं एडवांस के क्वेश्चन में और नेगेटिव हो जाता है, मतलब कि गलत हो जाता है। होता ये है 8 3 जा 24, एक पी से एक पी गया और क्या आ गया आंसर सीधा p इक्वल टू 3। जीरो आया ही नहीं, जीरो है किधर, फिर जीरो किधर चला गया, यहाँ पर तो जीरो आया था। देखो जब भी हम लोग कैंसिल करते हैं ना, कैंसिल करने का मतलब है कि एक p जो है ना, जो यहाँ पे कॉमन लिया हम लोगों ने, उसको सीधा सीधा कैंसिल कर दिया। और जब सीधा सीधा कैंसिल कर दिया तो सीधा कॉमा लगा करके p इक्वल टू 0 भी तो लिखो, फालतू में कैंसिल कर दिया। p 1 होगा तब नहीं, p 0 होगा तब 0 होगा आइदर के कंडीशन में। तो p 0 लिखना है जब भी कैंसिल करोगे ना इस तरीके से, तो p इक्वल टू 0 एक अपना वैल्यू लिख लेना, उसका चेक करना कि वो वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, या तो डोमेन के अनुसार रिजेक्ट हो जाए या रेंज, मतलब किसी भी तरीके से अगर रिजेक्ट हो जाए तो ठीक है, रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिजेक्ट नहीं हुआ ना किसी कारण से, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, तो फिर लग गई समझो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। चलो तो अब अगले पे चलते हैं। ये देखो सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है। देखो इसमें क्या लिख रखा है, इफ सी एंड डी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द विच इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन का रूट है? तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक का रूट दिया हुआ हो और उसी इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म्स है उसी का यूज करके उसी के बारे में पूछा हो कि वो किसके रूट्स हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। पहला वाला जो इक्वेशन है उसको लिखो माइनस के इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू मतलब एक्स बी इंटू एक्स, तो दोनों को मैंने क्लब कर दिया, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस के इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है तो इसके कितने रूट हैं? ये कांस्टेंट टर्म, दो रूट हैं, कौन कौन? सी और डी। तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकते हैं इस इक्वेशन का, बिल्कुल लिख सकते हैं। सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। सम ऑफ रूट जो होता है वो बी को उल्टा करके लिखना है। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल नहीं, उल्टा का मतलब निगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को निगेटिव, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे माइनस था साइन, प्लस करके लिख दिया, सीधा का सीधा डब्बा लिख दिया ए प्लस बी। तो अगर हम लोगों को इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते थे, बीच में क्या आता था? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब, तो जो इक्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है उसके लिए ए प्लस बी और ए बी का वैल्यू चाहिए ना, जो इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसके लिए। तो ए प्लस बी यहाँ से क्या हो गया? सी प्लस डी के बराबर हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ा जल्दी निकल गया। अब प्रोडक्ट सी डी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? सी बाई ए। सी के जगह पे क्या है? ए बी माइनस के, कॉन्स्टेंट टर्म ए बी माइनस के, नीचे तो वह नहीं आना है तो लिखना ही क्यों उसको। अब देखो चाहिए क्या? ए बी, तो ए बी एक तरफ रखो, बाकी उसको इधर लगाओ। सी डी प्लस के इक्वल टू ए बी हो गया। अब जब ऑप्शन गिवन है तो हम लोग फालतू के पंगे नहीं लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे ए बी माइनस के था, यहाँ पे सी डी प्लस के है, तो जो इस तरीके से बन रहा है फैक्टर बना करके लिखा हुआ है उसमें प्लस के ढूंढो, प्लस के कहाँ है? यहाँ है ना, आंसर पहले ही आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर आया कैसे वो निकालेंगे। देखो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, यही लिखते थे। तो देखो
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब ए प्लस बी, उसके जगह पे सी प्लस डी लिखूँ, इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट के जगह पे सी डी प्लस के लिखूँ, इक्वल टू 0। अब इसको खोल दो और इसके साथ कॉमन वगैरह लेकर के फैक्टर बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स प्लस सी डी इक्वल टू के, इक्वल टू कहाँ, प्लस के इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस सी और लिखते चले जाना, और यहाँ पर x माइनस सी लिखोगे तो कॉमन आएगा माइनस डी प्लस के इक्वल टू 0। पहले कौन सा लिखना है, इधर वाला, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। इधर देखो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के इक्वल टू 0। आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, स्टार्ट, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर छठवां, सातवां, आठवां, नवां और 10वां, 10 स्टेप लगे, छोटे छोटे से स्टेप। तो इस तरीके से हम लोग आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्मेट 10th में पढ़ा हुआ है। ये क्या है, सम ऑफ रूट है। क्या है ये, सम ऑफ रूट। और P लिखा है मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। घर पे जा कर के इसको थोड़ा सा देख लेना, रिवाइज कर लेना, शॉर्टकट में 10-15 मिनट लगेंगे, तो उससे और अच्छे से छप जाएगा दिमाग में। और जा कर के रेस्ट करो, मज़े करो, मस्त खाओ पियो और एंजॉय करो।